तो इस वीडियो में 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैथ की होगी, यानी मैथ की 2 मार्क्स वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला देखेंगे जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हाँ, कॉपी कलम लेकर ही बैठिएगा और क्वेश्चन को नोट करिएगा। लेकिन नोट करने से पहले आपको एक बात और बता देते हैं कि क्वेश्चन को हमारे बनाने से पहले आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, और खुद से आप बना लेते तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और नहीं बनता है उसके बाद ही वीडियो को देखिएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को अब हम बनाते हैं। बनाने के लिए हम आपको एक बेसिक पहले इसको बताएंगे, यानी इसका पहले बेसिक फॉर्म बताएं कि बेसिक क्या है, उसके बाद ही सवाल को बनाएंगे। तो चलिए पहले इसको बेसिक देखते हैं, उसके बाद फिर सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम आपसे पूछते हैं कि 0.3 पर रेकरिंग है। देखिए, बहुत विद्यार्थी क्या है, इस सवाल को डायरेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्टिव लेखा, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेखा आपको नहीं बनाना है। इस सवाल को सब्जेक्टिव की तरह कैसे बनाना है, वो सवाल को देखेंगे कैसे बनाना है। देखिए, अगर एक संख्या पर होगा ना रेकरिंग, तो इसका मतलब क्या है, इसका रेकरिंग का मतलब है कि 0.333 कितनों बार आप लिख सकते हैं, ये है इसका मतलब। ठीक है, यानी रेकरिंग एक संख्या पर है तो ये 3 बार बार रिपीटेशन कर रहा है ना, इसका मतलब ये है। दूसरा कंडीशन हम आपसे पूछते हैं, अगर हम कहें कि 0.27 पर रेकरिंग है, तो इसका कैसे लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.272727 हम लिख सकते हैं। ठीक है, डॉट डॉट लगा दीजिए इस तरह के। क्यों लिख सकते हैं इस तरह, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या पर रेकरिंग है। ये वाला जो रेकरिंग आप देख रहे हैं, ये रेकरिंग को जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये 2 संख्या पर रेकरिंग है। देखिए, एगो 2 पर भी है और 7 पे भी है, तो दोनों संख्या पर रेकरिंग है। इसके लिए इसको बार बार इस तरह लिख सकते हैं, और जहाँ तक मन करे 20,000 करोड़ अरब खरब जितना मन करे उतना लिख सकते हैं इसको आप। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना लिखना चाहते हैं इसको। ठीक है, चलिए, इतना बात समझ में आ गया। अगर हम आपसे बोलते हैं, एक और बात पूछ लेते हैं यहाँ पर ही। अगर हम बोले कि नहीं, 2.3 इस इतना पे रेकरिंग है, तो बताइए क्या लिख सकते हैं इसको। तो सिंपल सी बात है, इसको क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो आपका सवाल होगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 273, फिर 273, फिर 273। ये संख्या तीनों संख्या पे रेकरिंग है, इसलिए इस संख्या बार बार रिपीट करके डॉट डॉट लगा दीजिए। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, दूसरा बेसिक समझिए। अब देखिए, हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा कि 0.3 पर रेकरिंग है। ठीक है, तो इसको हम अगर 10 से गुना, इसको तो हम आपको बता दिए कि कैसे लिखना है, तो इसको तो हम इतना लिख सकते हैं, हम इतना लिख देते हैं रेकरिंग। ठीक है, डॉट डॉट लगा दीजिए। और गुना अगर हम, देखिए आपको बताते हैं, अगर एक संख्या पर रेकरिंग है तो 10 से गुना करना है। कितना से, 10 से गुना करना है। क्या इतना बात समझ में आया। अगर 2 संख्या पर रेकरिंग है, अगर 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 100 से गुना करना है। कितना से गुना करना है, 100 से गुना करना है। क्या इतना बात आपको समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। अगर हम आपको कहे कि 3 संख्या पे रेकरिंग है, कितना पे, 3 संख्या पे, जैसे ये देखिए 3 संख्या पे रेकरिंग है, तो इसको कितना से गुना करिएगा, तो देखिए 1000 से गुना करिएगा, यानी एक पर ना आपको 0 बढ़ा देना है। ठीक है, तो 1000 से गुना। अगर 4 संख्या पर रखेंगे तो 4 से, यानी 10,000 से गुना करेंगे। ठीक है, इसी तरह जितना संख्या पर रेकरिंग होगा उतना से गुना करेंगे। तो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा जी एक संख्या पर रेकरिंग वाला पूछता है और 2 संख्या पर रेकरिंग वाला पूछता है। ठीक है, तो ये बात समझ के ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इतना बेसिक आप समझ गए होइएगा। अब इसको हम हटाते हैं, ये बेसिक बात था। अब इसको बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे माना, लिखेंगे माना
अब यहाँ पे मानना पड़ेगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं, तो अपना से मानना पड़ेगा कि माना सिर्फ इतना दिया है और आपको बोला पी बाई क्यू के रूप में बदलिए, है ना। तो देखिए सिंपल है, मान लेते हैं, माना एक्स बराबर 0.16 पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग को अब हटा के लिखेंगे क्योंकि 16 लिख देंगे, ठीक है। अब जितना बार मन करे आप उतना बार लिख सकते हैं, समीकरण 1 कह दीजिए। इतना बात हम आपको समझाए हैं, इसीलिए बेसिक ये लिख दिए। अब एक बात यहाँ पे बात समझिए, अब यहाँ पे ना दो संख्या पर रेकरिंग है, अभी हम आपको थोड़े पहले पीछे बताया है कि दो संख्या पर रेकरिंग है, तो कितना से गुना करिएगा, 100 से गुना करिएगा। किस में, तो देखिए थोड़ा सा गुना हम आपको बताते हैं कैसे गुना करना है, थोड़ा बेसिक में आते हैं फिर से। देखिए अगर गुना करने की बात हो दशमलव की, जैसे यहाँ पर दो संख्या पे रेकरिंग था, है ना, ये दो संख्या पे रेकरिंग था, तो इसको हम कितनों बार लिख सकते हैं आपको बता दिए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि जैसे 0.1616 में आप गुना कर रहे हैं, ठीक है, गुना कर रहे हैं 100 से, कितना से, 100 से। तो देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा, ये काम करते हैं दूसरा पेज ही ले लेते हैं, आपको कहीं समझ में ना आए, ठीक है, उससे अच्छा है कि दूसरा पेज लेते हैं। जैसे 0.161616 डॉट डॉट है और 100 से हम गुना कर रहे हैं, तो इसमें कितना संख्या है, सॉरी कितना जीरो है इसमें, तो 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो है तो दो वो संख्या आगे खसक जाएगा, दो वो संख्या आगे खसकेंगे यानी खसका देंगे, आगे की ओर आएगा यानी आगे आ जाएगा, और जीरो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा निकल के आएगा ऐसे, ये ऐसे निकल के आएगा 16 यानी 16.16 ये बच जाएगा। सिर्फ इतना बच गया, लिख दिए। क्या इतना बात समझ में आया। तो चलिए एक और बात पूछते हैं यहाँ से, अगर हम बोले 0.3333 है, यानी मान के चलते हैं, यानी 0.3 पर रेकरिंग है, तो एक संख्या पर रेकरिंग है, तो कितना से गुना करिएगा, तो 10 से गुना करिए। तो 10 से अगर गुना करते तो हमें कै गो जीरो है, एगो जीरो है ना, तो एगो जीरो इसमें है, तो एगो संख्या जो है आगे की सबसे, यानी कि दशमलव की आगे की ये संख्या जो है आगे खसक जाएगा और जीरो ख़त्म हो जाएगा, तो 3.33 बचेगा। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया ही होगा, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा देख ही लेते हैं। अगर हम बोले 0.27 पर रेकरिंग है, तो बताइए इसको ऐसे तो आप लिखेंगे ही, कितना से गुना करिएगा बताइए जल्दी से नवा, तो 100 से गुना करिएगा। अब डॉट डॉट लगा सकते हैं और 100 से गुना कर दीजिए, तो दो गो संख्या क्योंकि यहाँ पे दो गो जीरो है इसमें, तो दो गो संख्या को आगे खिसका दीजिए। क्या इतना बात आपको नहीं समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। 27.27 ये बच गया आपका, ठीक है। आप जितना मन करे उतना लिख सकते हैं इधर खड़ा, समझ गए। चलिए तो ये बेसिक बात था, हम आपको समझा दिए। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जो हमको बताना था। ये चलिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, यानी दोनों तरफ आपको 100 से गुना करना है इसमें। कौन तरफ, एक तरफ इधर और एक तरफ ये पूरा में, यानी यहाँ पर ही 100 से गुना होगा और एक तरफ इधर 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो इतना बात तो समझ गए। चलिए हम लिखते हैं पहले कि दोनों तरफ थोड़ा छोटा लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर ठीक है, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर लिख दिए। अब सिंपल से क्या करना है, अब इस संख्या को फिर से यहाँ पर ही ध्यान से देखिएगा, कलर दूसरा ले लेते हैं। अब 100 से गुना करेंगे ना, तो ये वाला 100 से इस x में गुना करेंगे, कलर दूसरा लेना पड़ेगा। 100 से इस वाला x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, ठीक है, बराबर लिख लीजिए। फिर इसी वाला 100 से यहाँ पे 100 से गुना होगा इस जगह से, तो बताइए दो संख्या आगे खिसकेगा ना। हम आपको बताया अभी 100 से इसमें गुना कर रहे हैं, इस पूरा में 100 से गुना होगा तो दो को इस संख्या आगे खिसक जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 यानी 16.16 है ना, 16.16 आप कितनों बार लिख सकते हैं 16, ठीक है ना, यहाँ पर ही। अब डॉट डॉट लगा दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम क्या लिखेंगे कि समीकरण, ये वाला समीकरण 1 मान लीजिए,
ठीक है। समीकरण एक तो ये वाला है, समीकरण 2 कह दीजिए इसको, ठीक है। समीकरण 2, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पे। क्यों? क्योंकि देखिएगा तो यहाँ पे ये दोनों समीकरण में कौन बड़ा है, ये दोनों समीकरण में कौन बड़ा है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो देखिए दोनों समीकरण में ये वाला समीकरण जो है बड़ा है और ये वाला समीकरण छोटा है। कैसे पता करिएगा? तो देखिए यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 0 दशमलव है, यहाँ पे 16 दशमलव कुछ है, इसलिए ये वाला बड़ा है। तो देखिए लिखेंगे कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पे। चलिए तो लिखते हैं समीकरण 2 को, है ना, समीकरण 2 में से लिख देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, इसको हम छोटा सा इधर लेते हैं, घटाने पर, ठीक है। यहाँ पे टा लगा लीजिए, घटाने पर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए समीकरण कौन था हमारा, देखिए ध्यान से, इसको लिख लेते हैं। समीकरण 2 हमारा ये है, तो पहले x वाला को x में से घटा लेंगे, ठीक है। तो चलिए घटा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस के, यानी 100x माइनस के x हो जाएगा बराबर, यानी 100 x में से एगो x घटा लिए हैं वहाँ पर ही, समझ गया कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे इस पूरा में से इसको घटा लेंगे, समझ गए कि नहीं। चलिए तो घटाते हैं। तो यहाँ पर 1 दशमलव यानी 16, फिर 16, फिर 16, फिर 16, कई होगा लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। माइनस लगा दीजिए, डॉट डॉट लगाइए या ना लगाइए, माइनस कर दीजिए, माइनस तो हम लिख दिए। अब थोड़ा सा इसको जूमिंग कम करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हमारा जो ये बचा है ये वाला लिख लेते हैं पूरा को, ठीक है। तो 0.161616, अब घटा लेंगे। तो देखिए ध्यान से कैसे घटाइएगा, यहाँ पे यहाँ का सिंबल लगाइए, 100 गो x में से एगो x घटाइए, तो 99 x बच गया, है ना, 99 x बच गया। थोड़ा सा ऊपर ही लिखते हैं, 99 x बराबर, देखिए 16 है, 16 में से 0 घटाइएगा, क्या बचेगा, 16 बचेगा, ठीक है। और 16 16 16 दिया है, 16 16 घटेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला, यानी ये वाला पार्ट, देखिए थोड़ा सा बताते हैं, ये पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर, तो घटेगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए 16 बच गया, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, x को यहीं पर रखिए और संख्या को संख्या तरफ लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या बच गया, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं। तो 16 पहले से, तो लिख दीजिए 16, और 99 गुना में है तो भाग में आ जाएगा। तो फाइनली हमारा उत्तर निकल के आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए P/Q बराबर 16/99, 16/99, यही आपका आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं। तो इस तरह इस सवाल को बनाना था। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये आपका बेसिक पार्ट था, हटाते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कहाँ गया, देखते हैं, ये है। इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे। अब देखिए इस सवाल को बनाना है। इस सवाल में देखिए क्या कहा गया है कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करके बताना है। तो सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिए, मान लीजिए उल्टा मान लेते हैं। यहाँ पे जब जब बोला है परिमेय तो इसको, सॉरी अपरिमेय, तो उल्टा मानेंगे इसको परिमेय। तो मानेंगे,
माना, क्या मानेंगे, है ना, मान लेते हैं माना 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। अब देखिए संख्या हम शॉर्ट में लिखे, आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है, आप पूरा संख्या लिखिएगा, आप शॉर्ट में मत लिखिएगा, समझ गए ना, यानी संख्या जैसे लिखाता है वैसे लिखिएगा, बात समझ गए। चलिए, तो संख्या है, थोड़ा सा जूमिंग कम किए हैं ताकि हमको लिखने में दिक्कत ना हो। तो संख्या है लिख दिए। अब यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, इसी पार्ट को फिर से उतार देना है, इसको उतार दीजिएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा थोड़ा सा नीचे करके, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए 3 प्लस √5 बराबर लिख दीजिए यहाँ पर, जहाँ यहाँ पे लिखिएगा a को a बटा b, यहाँ पे लिख दीजिए जहाँ देखिए a बटा b मानिए या p बटा q मानिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ a, b क्या है, सह अभाज्य है। थोड़ा सा और जूमिंग कम करेंगे, सह अभाज्य है, ठीक है, सह अभाज्य है। तो लिख देते हैं यहाँ पर सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, सह अभाज्य है, अभाज्य है, इस तरह घेर दीजिएगा, ठीक है, कॉपी में। तो इस प्रकार यहाँ पे लिख दिए। अब ध्यान से समझिएगा, अब इस संख्या को ना, इस देखिए ये प्लस में है, अब देखिए ध्यान से, ये वाला प्लस में 3 है तो बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा आपको क्या, √5 बराबर के a बटा b -3, क्योंकि प्लस के 3 है, इस पर आएगा तो माइनस के 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे एक मान लीजिए या ना मानिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इसको भिन्न के घटाव बना लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे √5 बराबर, भिन्न के घटाव बनाएंगे तो b हो जाएगा, ध्यान से देखिए b हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे भिन्न के घटाव बनाएंगे तो यहाँ पर b रहे, अरे हटो, a है तो a लिखेंगे यहाँ पर, a -3b करके आ गया। अब देखिए यहाँ पर कभी भी कोई संख्या क्या कोई संख्या √5 के बराबर में हो सकता है, परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पर ना ये परिमेय संख्या आया है, कौन संख्या आया है, ये वाला हमारा परिमेय संख्या है और ये वाला हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। अभी वाला परिमेय संख्या कैसे है आपका, तो देखिए यहाँ पर a बराबर कोई मान लीजिएगा 1 ले लीजिए, मान लीजिए b बराबर 2 ले लीजिए, मान रख के कोई भी यानी कि सॉल्व कीजिएगा तो आपको परिमेय संख्या ही आएगा। और परिमेय संख्या के बराबर कभी भी रूट में संख्या जो है वो बराबर नहीं हो सकता है। तो चलिए इसी की परिभाषा को लिखेंगे, यहाँ पर ही थोड़ा सा छोटा करेंगे, बाद में पहले लिख लेते हैं, परिभाषा लिख देते हैं, है ना। ध्यान से देखिए परिभाषा, यहाँ रूट में यानी √5 एक अपरिमेय, क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा, संख्या है जो जगह इधर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जो a माइनस
3b बटा b के बराबर है। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो ये देखिए ना, √5 जो है इसको बराबर में है, इसी के लिए हम बराबर लिखे हैं। बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर है जो कि थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं अब, जो कि कभी भी संभव, जो कि कभी भी संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। हमारा लिखे है हमारा मानना गलत था कि 3 प्लस √5, हमारा मानना गलत था कि 3 प्लस √5 एक परिमेय है ना, परिमेय संख्या है। शॉर्ट में लिख रहे हैं आप लोग, यानी कि फुल में लिखेगा। हमारा मानना गलत था कि 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ये सिद्ध कर दिए हम लोग। ठीक है, तो ये सवाल पूरी तरह से बन गया। परिभाषा आप लोग ध्यान से इस तरह लिखिएगा, यानी कि भाषा को। तो चलिए, तो अगला सवाल हम आते हैं, अगला सवाल पे, और लास्ट में हम आपको एक होमवर्क देंगे, उसको जरूर बनाइएगा। अगला सवाल पे आ जाते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत ही इजी सवाल है आपका। देखिए ध्यान से, इस सवाल को बनाने के लिए 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है कि p² प्लस q² की फार्मूला लगा दीजिए, ऐसे लगा सकते हैं। देखिए इसका मतलब है कि p प्लस b के होल स्क्वायर माइनस p इंटू b, इस तरह से बना सकते हैं इस फार्मूला में, यानी ये वाला फार्मूला लगेगा। हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। इसका p² मतलब q² का मतलब है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। या तो इसमें रख के बना सकते हैं, या आप शून्यक निकाल के बना सकते हैं गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे, क्योंकि हम फार्मूला वाला आपको सिखाए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं। अरे क्या आ गया, हटो। चलिए अब इस सवाल में देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं, मानेंगे यहाँ पे, पहले मान लेते हैं। माना स्पीड में बनाएंगे। माना px, क्योंकि इसमें x है इसलिए मान लेते हैं px बराबर 2x² माइनस के 7x 7x प्लस 3, यानी x बराबर में हम 0 मान लिए। अब यहाँ गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो देखिए 2x² माइनस 7x प्लस के 3 बराबर की 0। ठीक है,
अब देखिए 2 में 3 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, प्लस के 6। 6 के 2 भाग में आप तोड़ते हैं तो 6 गुना क्या 1 लिख सकते हैं इसको। 6 गुना 2 भाग में तोड़िए तो 6 गुना 1 में टूटेगा, 6 गुना 1 में, है ना। तो 6 गुना 1 में टूटेगा तो बहुपद में आप क्या कहते हैं, एक को बहुपद में एक को बोलते हैं एक्स, है ना। एक्स बोला जाता है बहुपद में एक को। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, तोड़ के लिख लेंगे। अब इसको थोड़ा सा जूमिंग कम कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको हटा देते हैं, हट जाओ। अब देखिए इसको लिखेंगे तो यहाँ पे या का सिंबल लगाएंगे। 2x 7 के जगह पे हम जो 7x की जगह पे लिखेंगे, अब ये लिखेंगे 6x और x लिखेंगे, माइनस में x माइनस में 6x, दोनों के जोड़ेंगे तो क्या 7x मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस के x लिख लीजिए, ठीक है, और माइनस के 6x हो जाएगा, माइनस की 6x अब प्लस के 3 बराबर में 0। चलिए कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे इतना कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है और यहाँ भी कॉमन, तो कॉमन लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, x कॉमन हो जाएगा, है ना। तो x कॉमन लीजिएगा तो 2x माइनस के 1, है ना, यही तो आएगा कॉमन, बिल्कुल। अब यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन लीजिएगा तो माइनस में पहले लिखिए 3, क्योंकि माइनस यहाँ पे जो सिंबल होता है वही सिंबल वहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ही। अब 2x माइनस के 1 बराबर में 0 लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बच गया यहाँ पे 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया आपको x, तो x लिख लीजिए, इधर से ही कट गया तो फिर बच गया आपको माइनस के 3 और बराबर में 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये वाला 0 जो है ना इसके भी बराबर में, यही 0 इसके भी बराबर में है, समझ गए कि नहीं, समझ गए भैया। तो 2x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पे या के सिंबल लगा लीजिए, और x माइनस 3 बराबर 0। थोड़ा सा इसको छोटा करना चाहेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 2 यानी x गुना सॉरी 1 को उस पर बिठा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस की 1 क्योंकि माइनस के 1 था। अब इसको x को यहाँ पर रख लेंगे, बराबर 1/2 लिख लेंगे, निकल गया। और x को यहाँ पर रहने देंगे और 3 को इस पर ले आएंगे बराबर के, तो हो जाएगा प्लस के 3, तो निकल गया। तो हमारा शून्यक निकल गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसलिए शून्यक क्या निकल के आ गया, 1/2 निकल के आ गया और 3 निकल के आ गया। अब देखिए इसी में हम क्या मान लेंगे, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है निकालने के लिए p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसको मान लेंगे क्या, इसको मान लेंगे हम लोग p। ध्यान से देखिएगा, इसको मान लेते हैं पहला वाला को p, दूसरा वाला को q। आप चाहे दूसरा वाला को भी q मान सकते, सॉरी पहला वाला के p और दूसरा वाला को, यानी पहला वाला को हम p माने और दूसरा वाला के q। आप चाहिएगा तो पहला वाला के q मान सकते हैं, दूसरा वाला के p मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये सही है, p बटा यानी p मान लीजिए और q। चलिए तो हम यहाँ पे रखते हैं मान, लिखेंगे अब क्या, तो देखिए p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p के मान हमारा कितना था 1/2 था, तो 1/2 रख लीजिए, स्क्वायर लगा लीजिए, प्लस क्यू के मान कितना था 3 था, तो 3 रख दीजिए, यहाँ पर या के बराबर लगा लीजिए। 1 के स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 के स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 के स्क्वायर 9 होता है। भिन्न के घटाव बने, इसको नीचे 1 मान सकते हैं, भिन्न के घटाव बना लीजिए तो कितना हो जाएगा, भिन्न के घटाव बनेगा तो 4 निकल के आ जाएगा, यहाँ पर ही है ना। 4 आएगा तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, प्लस लिख लीजिए, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए प्लस हो गया और 1 चौका 4 तो 9 चौका 36 हो जाता है। जोड़ लीजिए 36 है कितना हो जाएगा
37/4। तब फाइनल ये वाला हमारा उत्तर निकल के आ चुका है, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार इस सवाल को बनाना था। अब अगला सवाल पे आते हैं। ये सवाल पे देखिए ध्यान से। अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस सवाल में पहला जब भी इस तरह के सवाल थे, बोले एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक इतना है, यानी 2 शून्यक दे दिया जाए, तो आपको सिंपल है, शून्यक दिया जाए तो पहला वाला को मान लीजिए अल्फा, दूसरा वाला को मान लीजिए बीटा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो अल्फा बराबर आपको दिया है √3 + 1 और बीटा बराबर क्या दिया है, तो आपको दिया है √3 - 1। अब सिंपल से क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से क्या करिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। तो अल्फ़ा का मान देखिए दिया है √3 + 1, तो अल्फ़ा के जगह पे, इसके जगह पे हम लिख देंगे, कलर दूसरा लेते हैं, इसके जगह पे हम लिखेंगे क्या, √3 + 1। तो लिख देते हैं √3 + 1। अब ये वाला प्लस है तो लिख लीजिए यहाँ पर ही। और बीटा का मान क्या दिया है, तो बीटा का मान दिया √3 - 1, तो लिख दीजिए √3 - 1। अब देखिए एक बात हम आपको समझाना चाहेंगे, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो फिर हम इसको ऐसे बंद करके लिखते हैं, समझ गए। तो क्योंकि माइनस यहाँ पे नहीं दिया है, बात समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं दिया है इसलिए इसको बंद करके नहीं लिखे हैं, समझ गए कि नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक प्लस में है, माइनस में एक है, कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, क्या बच गया बताइए जल्दी शर्मा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बचा है √3 और √3, तो दोनों प्लस में है। तो देखिए एगो √3 एगो √3, क्या √3 हो जाता है, 2 √3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकल के क्या निकल के आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकल गया 2 √3। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा की। अल्फ़ा का मान हमारे पास था √3, अब प्लस की 1 था, इसको 1 लिख लीजिए, और बीटा के मान था √3 माइनस के 1। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, फार्मूला देखिए ध्यान से कौन सा, तो ये देखिए a + b इंटू a - b, ये फार्मूला तो हमको लिखा गया है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमको जाना किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में आएगा, क्योंकि इस a² - b² आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में डाल देंगे, फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में इसको रखेंगे क्वेश्चन को। तो a के मान हमारा क्या हो जाएगा √3 और b के मान हमारा हो जाएगा 1, तो इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब ये हमारा रफ कार्य था, हटा दिए। अब चलिए तो यहाँ पर रखते हैं फार्मूला में, तो √3 के होल स्क्वायर कर देते हैं -1 के स्क्वायर, √3 के 3 आएगा, 1 के तो 1 आएगा, 3 में से घटाइए क्या आ जाएगा 2। चलिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या निकल के आ गया 2, ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। अब हमको जो निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं अभीष्ट बहुपद, ठीक है, क्योंकि यही निकालना है हमको, अभीष्ट बहुपद, अरे हटो, अभीष्ट बहुपद। तो क्या होता है अभीष्ट बहुपद के फार्मूला, आप लोग बताइए। तो आप लोग को पता होगा कि अभीष्ट बहुपद के फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स का मान यानी नहीं दिया है, x² लिखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको दिया है, ध्यान से देखिए 2 √3, तो 2 √3 लिख दीजिए, 2 √3 बंद कर दीजिए, x से x लिख दीजिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 था, 2 रख दीजिए। अब इसको बाहर कर लीजिए,
कोष्टक से बाहर करिएगा तो यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट में 3 बाहर कर दीजिए। एक्स यहाँ पर है तो एक्स को यहाँ पर लिख दीजिए, अब प्लस के 2। फाइनल आपका उत्तर निकल के आ गया ये वाला। बन चुका है ये सवाल। अगला सवाल पे आते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल भी बहुत ही ईजी है। चलिए तो इस सवाल को भी बना लेते हैं। देखिए सवाल को बनाने के लिए सिंपल है, मान लीजिए या दिया गया है, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं माना क्या मानेंगे, तो देखिए इसमें एक्स है तो मान लेते हैं पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 2 के, ठीक है। और आपसे शून्यक, देखिए शून्यक जब भी दिया है तो ये आपका x का मान दिया है, यानी x बराबर -2, ठीक है। अगर y रहता तो y बराबर होता -2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब लिखते हैं, यानी जहाँ जहाँ इसमें x लिखा गया है, देखिए इसमें जहाँ जहाँ पर x लिखा गया है वहाँ पर आपको क्या लिखना है, -2। समझ गए कि नहीं। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना x जगह पर लिखना है -2, और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर को लगा देंगे, -4 गुना x जगह पर कितना लिखना है, -2 और प्लस के 2 के लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर करना चाहेंगे। अब देखिए 3 लिख लीजिए, फिर से यहाँ बराबर लगाइए, यहाँ पर भी 3 गुना 2 के स्क्वायर कितना होता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है। कलर दूसरा लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। 4 माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, तो 4 दूनी आपको 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। और प्लस के 2 के, और बराबर में इसको 0 मान लीजिए, यहाँ पर भी 0 लिख लीजिए, ठीक है, बराबर 0, क्योंकि के मान चाहिए, यहाँ पर याक लगा लीजिए। हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। उसके बाद 4 तिहाई यानी 3 चौका 12 हो जाएगा, 12 प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस के 8 प्लस के 2 के बराबर के 0, ठीक है। चलिए तो 12 8 कितना होता है, 20 प्लस 2 के बराबर 0 हो जाएगा। तो 2 के को यहीं पर रख लीजिए, 2 के यहीं पर रख लीजिए, बराबर 20 हो जाएगा, क्योंकि प्लस के 20 इस पर आएगा तो माइनस के 20 हो जाएगा, तो माइनस कर लीजिए। अब इसको कटा लीजिए, कटाइए, 2 से कटाइएगा 20 को तो 10 मरते में कट गया, तो आपको के मान क्या आ गया, -10 आ गया। तो फाइनल हमारा उत्तर ये आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए के बराबर -10, ये उत्तर हो चुका है फाइनल निकल के। तो चलिए इस सवाल को देख लीजिए, इस प्रकार बनाना था और बहुत ही आसान था, ठीक है। तो चलिए इसी पर आप सवाल को देख लिए हैं, अब आगे देखते हैं। तो इस तरह के सवाल हो चुका है, हम आपको होमवर्क देते हैं, बना लीजिएगा। यहाँ पर 0.27 पर एक रिंग क्या होगा, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क आप लोग नोट करिए, 0.7 पर एक रिंग क्या बनेगा, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। और इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, √5 में, √5 को सिद्ध करके बताइएगा, सीधे करें। इसका आप लोग का होमवर्क रहा। चलिए इसी पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।